जर्मन गाड़ियों का शौक तो बहुत सारे लोग रखते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो जर्मन गाड़ी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इसकी प्राइस को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आम सी जर्मन सेडान वाली प्राइस है। लेकिन उस प्राइस के अंदर आपको एक तो मिलते हैं प्रॉपर एसयूवी वाले के, उसके साथ साथ 20 इंचेस के मैसिव किस्म के रिम्स और ये शानदार किस्म की लुक्स। ये है ऑडी Q3 2020 मॉडल और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे और इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, तमाम तर फीचर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और इस वीडियो में आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताई जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसे खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो यहाँ पर है रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये खूबसूरत सी गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। वैसे तो ये गाड़ी है ही बड़ी यूनिक, लेकिन इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो भी बहुत ही शानदार किस्म की है और वीडियो में आपको डिटेल में इस गाड़ी को मैं दिखाऊंगा भी। सो जल्दी से मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। 2020 मॉडल ऑडी Q3 1.4 टर्बोचार्ज इंजन के साथ है और ये 35 TFSI वाला वेरिएंट है। अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,80,00,000। सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। तो चलें जल्दी से इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जैक नाइफ स्टाइल के अंदर की आती है जो कि लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर आपको ऑफ़र करती है। पीछे आपको ऑडी का बैज मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से इसकी की शेप है। इसे हम अनलॉक कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो आप इसको चाबी से भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ भी आती है तो डोर लैच के ऊपर भी आपको वो ऑप्शंस मिल जाती हैं। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ जल्दी से, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और उसके बाद हम इसके बारे में करते हैं डिटेल से बात। नो डाउट कि इस गाड़ी का इंटीरियर ना सिर्फ ब्रांड न्यू है, स्क्रैचलेस है, बल्कि ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मज़े का इंटीरियर आपको ऑफ़र करती है। प्लस ये जो हाई राइडिंग पोस्चर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, मेरे ख्याल से अगर आप क्रॉसओवर लवर हैं तो ये गाड़ी आपके लिए गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि इतनी शानदार लुक्स के साथ, इतनी शानदार कंडीशन के अंदर ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है। इसे हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। इसका स्टार्टअप इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अच्छा, इंटीरियर नो डाउट कि इस गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन चलें पहले ज़रा हम इस गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से हम बात करते हैं और साथ ही मैं इसकी हैज़ल लाइट स्विच को भी ऑन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी अपनी ही यूनिक लुक्स के साथ आती है। उसकी वजह यह है कि एक तो अगर आप देखें ये SUV है, क्रॉसओवर SUV है। दूसरी बात ये कि सब कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से इसके ये जो मिरर्स हैं, इसके ये जो 20 इंचेस के रिम्स हैं, उसकी वजह से इस गाड़ी की लुक्स को मज़ीद ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं और दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ नज़र आती है। अच्छा, फ्रंट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इंतहाई शार्प एजेस के साथ बहुत खूबसूरत प्रोजेक्टर लाइट्स हैं जो कि कंप्लीट LEDs के अंदर होती हैं। ये ऑटोमेटिक हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट वगैरह इसमें आपको दिया जाता है और नीचे इसमें आपको जो टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे वो भी LEDs के अंदर ही दिए जाते हैं। प्लस आपके पास DRLs का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि इस वक्त टर्न इंडिकेटर्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है। पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की ग्रिल को फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये इंतहाई बड़ी और मैसिव किस्म की ग्रिल आपको ऑफ़र करती है जो कि ऑडी की सिग्नेचर्ड हेक्सागोनल ग्रिल स्टाइल के अंदर आती है और इसके अंदर आपको वर्टिकल डिज़ाइनिंग मिल जाएगी जो कि सिल्वर क्रोम फिनिश के अंदर आपको दी जाती है। प्लस ऑडी का बैज आपके पास आ जाता है। फ्रंट पर ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको एयर वेंट्स टाइप जगह मिलेगी, लेकिन असल में ये डिज़ाइन फीचर्स ऐड हुए हुए हैं। वर्किंग एयर वेंट्स यहाँ पर आपको ये नहीं मिलते। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ है इस गाड़ी के रिम्स। अगर आप देखें तो इस छोटी सी गाड़ी के साथ 20 इंचेस के इंतहाई मैसिव रिम्स ऐड हुए हुए हैं और ये इन रिम्स की जो शेप है ये भी बहुत मज़े की है। ये बड़े मस्कुलर दूर से आपको नज़र आते हैं और ये टू टोन कॉम्बिनेशन में तो और भी प्यारे लगते हैं। और अगर इसके टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो ये 245 का टायर आपको ऑफ़र करती है और टायर की कंडीशन काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो ये आप देखेंगे कि ये RS बॉडी किट के साथ आती है जिसका यहाँ पर आपको बैज भी मिल जाएगा। अच्छा, साइड स्कर्ट्स इस गाड़ी की आ जाती हैं डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में, ये अगर आप देखें, और ऊपर सारा बॉडी का ग्रे कलर है। इसके अलावा ये जो डोर माउंटेड साइड मिरर्स हैं ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। LED इंडिकेशन आपको इनके ऊपर मिल जाती है। ये रिट्रैक्टेबल होते हैं और इस तरह के सारे फीचर्स आपको इनमें दिए जाते हैं। डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। गाड़ी की अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें तो ये गाड़ी बड़ी ही खूबसूरत लुक्स रखती है साइड से भी, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर आपको
शार्प किस्म की स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन नज़र आएगी जो कि पीछे तक चली जाती है, बल्कि बैक साइड से तो ये डबल लाइन के अंदर कन्वर्ट होती है और नीचे आपको एक स्ट्रॉन्ग सी वेस्ट लाइन भी नज़र आती है। तो ओवरऑल इस गाड़ी की साइड लुक्स काफ़ी मज़ेदार हैं और ऑब्वियसली क्योंकि ये क्रॉस ओवर एसयूवी है, यहाँ पर आपको व्हील आर्चेस के ऊपर ये क्लाइडिंग मिलेगी जो कि नॉर्मली एसयूवीज़ के अंदर मैट फिनिश में होती है, लेकिन इसकी ये ग्लॉसी फिनिश में होने की वजह से और ज़्यादा लुक्स में ये गाड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। अच्छा जी, उसके अलावा विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको तकरीबन जर्मन गाड़ियों की तरह क्रोम मिल जाएगा। इसकी जो ये रूफ रेल्स हैं ये भी क्रोम फिनिश के अंदर ही हैं। नॉर्मली ये ग्लॉसी सिल्वर होती हैं, बट ये इस लुक्स के अंदर काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। अच्छा गाइस, अगर बैक साइड पर आप आ जाएं इस गाड़ी के तो आपको ऊपर स्पॉइलर मिलेगा जिसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास हाई माउंटेड बार लाइट मौजूद है जो कि एलईडीज़ के अंदर होती है। प्लस ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। इसका एंटीना अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर के अंदर है और गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी जगहों में इस तरह से ब्लैक ग्रे सिल्वर का कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। ऑडी की ब्रांडिंग है। Q3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है और इस तरफ 35 TFSI मिलेगा जो कि बेसिकली ऑडी की लैंग्वेज में गाड़ी के पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको इसमें यहाँ पर मिल जाता है। रियर पार्किंग सेंसर्स है और रियर कैमरा वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। अगर ये सारे फीचर्स काफ़ी नहीं हैं तो एक और चीज़ भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी जो कि है पावर टेलगेट। तो आपको इसको उठाने के लिए कोई भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट एक बटन को प्रेस करिए और इसका टेलगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा। बूट स्टोरेज की अगर हम बात करते चलें तो काफ़ी बूट स्टोरेज है। मतलब अगर हम इस गाड़ी के ओवरऑल साइज़ को देखें और फिर इसकी बूट स्पेस को देखें तो इतनी बूट स्पेस है कि आप 4 से 5 बंदों का सामान आराम से इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ऊपर बूट सेपरेटर ट्रे मिल जाएगी और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक स्पेयर रिम भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अलॉय रिम नहीं है। बट अच्छी बात यह कि आपको इसमें स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि नॉर्मली इस साइज़ की छोटी गाड़ियों के अंदर नहीं आता। इसे हम कर लेते हैं क्लोज़। गाइज, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस गाड़ी की लुक्स आपको कैसी लगी और एक्सटीरियर के अंदर कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके इंटीरियर की एक डिटेल लुक दिखाता हूँ। आप ज़रा इसका इंटीरियर देखिए, इस पर नज़र डालें। ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में है, दिखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त है ही, इसके साथ साथ काफ़ी प्रीमियम है और इसकी कंडीशन भी काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। लेदर सीट्स इसमें आपको मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके डोर के ऊपर आपको डिफरेंट मटेरियल्स मिलेंगे। जैसा गाड़ी के एक्सटीरियर में डिफरेंट कलर्स का यूज़ हुआ है, इसी तरह इंटीरियर में भी ग्लॉसी सिल्वर मौजूद है, हार्ड प्लास्टिक मौजूद है। ऊपर आपके पास ये हार्ड मटेरियल्स आ जाते हैं, नीचे लेदर मौजूद है और यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। अच्छा, इसके बूट को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल बूट तो है ही, लेकिन यहाँ भी इसका आपको ओपनर मिलता है। उसके अलावा साइड मिरर्स और विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं और यहाँ ऊपर आपको इसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। और इस गाड़ी का डोर लैच भी काफ़ी यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल डिज़ाइन है, तो बड़ी ही आसानी से आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन फ़िलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो ये इस ट्रिम के साथ इन्होंने मैच किया है, जिसकी वजह से इंटीरियर दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ये डिज़ाइन भी बड़ा ही प्रैक्टिकल है। गाइस, ये है इस गाड़ी का खूबसूरत सा इंटीरियर और यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। की को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और अगर आप देखें इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील डी शेप नहीं है, बट स्टिल इसका मटेरियल इतने मज़े का है कि आपको इसको होल्ड करके मज़ा आएगा। और ऑब्वियसली ये पावर्ड होता है। पावर से मुराद ये कि इसमें एडजस्टमेंट मैन्युअली होती है, बट इसका स्टीयरिंग व्हील टर्निंग के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करता है। तो पावर स्टीयरिंग व्हील होने की वजह से गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सुपर लाइट आपको फील होता है। इसके साथ साथ ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉइस कंट्रोल, फ़ोन के कंट्रोल्स, सॉन्ग को आगे पीछे करना है अगर आपने, वो सारी चीज़ें हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात डिटेल में करें तो ये जो कंट्रोल्स हैं बेसिकली ये इसकी MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जो इसकी यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले दरमियान में मिलता है। और मज़े की बात ये कि इसके अंदर आपको कोई भी एनालॉग मीटर नहीं मिलता। तकरीबन एक डिजिटल स्क्रीन आपको मिलती है जो कि कलर्स के मामले में काफ़ी ब्राइट है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसा कि गियर पोजीशन इंडिकेटर है। इसके साथ साथ आपको डोर वार्निंग इंडिकेशन यहाँ पर मिलेगी। नेविगेशन भी आपको इस स्क्रीन के अंदर ही शो करता है। ब्लूटूथ की सेटिंग्स भी आपको यहीं पर दिखाता है और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर इंजन हीट इंडिकेटर है और राइट साइड पर आपके पास फ्यूल इंडिकेटर है। क्योंकि ये गाड़ी अभी लो फ्यूल पर चल रही है तो वहाँ पर फ्यूल की लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके साथ साथ आउटसाइड टेम्परेचर, सीट बेल्ट वार्निंग, लाइट की वार्निंग, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर इसके अंदर शो होती हैं। और ये आपके पास कंट्रोल्स जो हैं, इससे आप MI डिस्प्ले को कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक एयर वेंट आ जाता है जिसकी शेप काफ़ी मज़ेदार है। वैसे अगर आप ओवरऑल इसके इंटीरियर का डिज़ाइन देखेंगे तो ये बहुत ही मज़े का है। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये ड्राइवर ओरिएंटेड टाइप का है। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हैं
वो ड्राइवर की तरफ मुड़ी हुई हैं, पैसेंजर साइड पर कुछ भी नहीं मुड़ा हुआ। यहाँ तक कि अगर आप इसका ये डिस्प्ले देखेंगे तो ये भी ड्राइवर की साइड पर टिल्ट हुआ हुआ है। तो तकरीबन सारी चीज़ें ड्राइवर ओरिएंटेड ही हैं और ड्राइवर को इस गाड़ी को चलाते हुए मज़ा आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें इसकी ये लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस तरफ आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, इंडिकेशन, लो बीम, हाई बीम, और नीचे क्रूज़ कंट्रोल की नॉब आपको इसमें मिल जाती है जो कि बेसिक क्रूज़ कंट्रोल होता है। प्लस मज़े की चीज़ ये कि ये गाड़ी आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफ़र करती है, तो यहाँ से आप इस गाड़ी की ट्रांसमिशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर दरमियान में 2 एयर वेंट्स आते हैं, प्लस ये नीचे जो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ये अलग से आपको इंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए एक स्क्रीन मिलती है जो कि ऑब्वियसली कलर डिस्प्ले है। और मज़े की बात कि ये टच स्क्रीन है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी थीम काइंड ऑफ ब्लैक है लेकिन काफ़ी मज़ेदार है, और इसकी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसका जो टच का रिस्पॉन्स है ये काफ़ी मज़े का है। तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आपको मिलेगी, जैसा कि फ़ोन की ऐप्स यहाँ शो होंगी, मीडिया है, कार सेटिंग्स हैं, शॉर्टकट, टेलीफोन, नेविगेशन, सेटिंग्स, हेल्प और मैसेजेस वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है फ्रंट साइड पर, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दरमियान वाली ये जो नॉब है ये बेसिकली आपका फ़ैन की स्पीड है, तो यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे। ये दो नॉब्स आपका दोनों साइड्स का टेम्परेचर हैं, तो यहाँ से आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे। उसके अलावा डिफॉगर है, एयर की एडजस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। अच्छा, आपने अगर देखा होगा तो ऑडी A5 के अंदर आपको 2 जगहों पर वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिलते हैं। एक तो उसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिलते हैं और दूसरा इस जगह पर आपको एक नॉब मिलती है जिससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस गाड़ी के अंदर भी यहाँ पर आपको एक रोटरी नॉब मिलेगी जिसकी मदद से आप ना सिर्फ वॉल्यूम को आगे पीछे कर सकते हैं बल्कि इसको इस तरह से मूव करते हुए आप सॉन्ग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। उसके अलावा नीचे कुछ ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं जिसमें डाउन हिल असिस्ट है, पार्किंग सेंसर्स हैं, हेडलाइट स्विच है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये लास्ट बटन आपका आ जाता है ड्राइव सेलेक्ट का। सो इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जिसमें अगर आप देखें तो आपके पास ऑफ रोड है, कंफर्ट है, ऑटो, डायनामिक, इंडिविजुअल, ये सारे ड्राइविंग मोड्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आप इस गाड़ी को चला सकते हैं, ड्राइविंग मोड्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे अगर आप आएंगे तो ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपके पास यहाँ पर आती है। यहाँ से भी आप इसके गेयर्स को मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हैं और इसके जो पैडल शिफ्टर्स हैं इसकी मदद से भी आप इसके गेयर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आ जाती है। यहाँ पर आपके पास सिगरेट लाइटर आ जाता है। ये आपके पास की होल्डर है, तो की को आप यहाँ पर रखते हुए आसानी से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, प्लस पीछे आपके पास आ जाती है एक अदद आर्मरेस्ट जिसके अंदर स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर लाइट का ऑप्शन आपको मिलता है और अंदर से ये सारे का सारा कारपेटेड है जो कि आमतौर पर प्रीमियम गाड़ियों के अंदर होता भी है। ओवरऑल इस गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अपीलिंग टू आइज़ है और इस गाड़ी को लंबे अरसे तक भी चलाकर इसको तंग नहीं होंगे आप, क्योंकि डैशबोर्ड का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया हुआ है और काफ़ी मॉडर्न नज़र आता है ये, और काफ़ी हद तक ये ऑडी ई-ट्रॉन की तरह भी नज़र आता है आपको। जो 50 क्वाट्रो एसयूवी आती है काफ़ी हद तक इसका इंटीरियर उससे मिलता जुलता है। ये स्क्रीन्स, उसमें तो यहाँ भी स्क्रीन होती है बट ये वाली स्क्रीन काफ़ी हद तक उस जैसी है। इंटीरियर के कट्स काफ़ी हद तक वैसे आपको नज़र आते हैं, तो ये चीज़ इसमें आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ ये मिरर बेजल लेस है, इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगी। प्लस अगर आप सनशेड्स देखना चाहें तो यहाँ पर आपके पास मिरर प्लस लाइट का ऑप्शन मौजूद है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको लेदर सीट्स ऑफर करती है जो कि बहुत अच्छी हैं। ये दिखने में काफ़ी हद तक ऑडी की बाकी सीट्स की तरह की ही हैं। इनकी कुशनिंग काफ़ी मज़ेदार है, बकेट सीट्स हैं और प्लस ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, तो इनको आगे पीछे मूव करते हुए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मज़े की चीज़ ये कि ये गाड़ी आती है पैनोरामिक सनरूफ के साथ। अब ओवरऑल इस गाड़ी का साइज़ तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको ह्यूज किस्म का सनरूफ मिलता है जिसको आप बड़े ही आराम से ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। इसका कर्टन वन टच के साथ आता है, प्लस ये सनरूफ भी वन टच ऑपरेशन के साथ आता है, तो आप बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा पूरा। कुछ इस तरीके से इसका कर्टन ओपन होता है, लेकिन सनरूफ का जो ओपनिंग एरिया है वो जस्ट यहाँ तक ही है, पूरा पीछे नहीं जाता, उसकी वजह के बाय डिज़ाइन इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। बट स्टिल कर्टन पीछे तक चला जाता है, तो बैक साइड पर भी आपके पास ग्लास रूफ आ जाता है। और यहाँ आगे अगर आप देखें तो आपके पास ये सेफ्टी कर्टन, सेफ्टी नेट भी मौजूद है। जी, आइए गाड़ी के अंदर आते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको मैं ये बताऊं कि आप इस गाड़ी को अगर बाहर से देखेंगे
तो ये गाड़ी इतनी छोटी है साइज़ में कि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि अंदर से ये गाड़ी इतनी स्पेशियस होगी। अब मैं इस गाड़ी की रियर साइड पर बैठा हूँ। इसकी जो ड्राइवर सीट है उसको मैंने एक नॉर्मल पोजीशन पर रखा हुआ है, जो कि एक नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन होती है। बट उसके बावजूद भी मेरे नीज़ यहाँ पर इसको नहीं लग रहे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्पल अमाउंट मौजूद है, स्पेस मौजूद है, तो मैं अपने नीज़ को मूव कर सकता हूँ। फुट वेल के अंदर अच्छी जगह है, तो आप वहाँ पर भी तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ हेड स्पेस अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी है, तो बैक साइड पर आप इसमें बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि ये जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर ज़्यादातर आपको थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक फील आती है, क्योंकि गाड़ी का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें, मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, तो इसकी विंडोज़ तकरीबन पूरे दरवाजे पर ही आई हुई हैं, और जो बाकी पीछे का एरिया बचता है वहाँ पर आपके पास क्वार्टर पैनल भी मौजूद है जिसके अंदर ग्लास लगा हुआ है। प्लस सनरूफ ऊपर मैसिव साइज़ का है, पैनोरामिक सनरूफ है, तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मिड साइज़ एसयूवी के अंदर बैठे हुए हैं या बड़े साइज़ की एसयूवी के अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी आपको ये एहसास नहीं होता कि ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी है। सो इंटीरियर ओवरऑल काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी वेलकमिंग सा इंटीरियर इस गाड़ी का है। बैक साइड पर भी लेदर सीट्स हैं। एक चीज़ ये है कि इसकी सीट परफोरेटेड नहीं है, अगर परफोरेटेड होती तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, लंबे सफ़र में बंदा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। बट स्टिल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। बैक वाली सीट्स में आपको 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये आर्म रेस्ट आ जाती है, इसके ऊपर कप होल्डर्स आ जाते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। प्लस रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर एयर वेंट्स, पावर आउटलेट्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ बैक साइड पर आपको इसमें दी गई हैं। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत सा इंजन बे। इसके अंदर आपको एक 1400 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, और यहाँ भी आपको ऑडी की ब्रांडिंग के साथ साथ TFSI लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, जर्मन गाड़ियों की एक ये चीज़ है कि जितने भी जर्मन ब्रांड्स हैं उनके इंजन्स के ऊपर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्लॉट्स की सूरत में मिलती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये आपको 4 स्लॉट्स नज़र आ रही होंगी, जिसका मतलब है कि ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है, और ये 4 स्लॉट्स एक ही लाइन के अंदर हैं। दैट मीन्स कि ये इनलाइन 4 सिलेंडर आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। मज़े की चीज़ ये कि यहाँ पर आपको ये हाइड्रोलिक शॉक मिल जाता है, तो आपको इसको बाद में ऊपर उठाकर स्टिक नहीं लगानी पड़ेगी इसको होल्ड करने के लिए। ये आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा कर देता है। और ओवरऑल इंजन बेस का आपके सामने ही है, काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है, और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू ऑडी Q3 2020 मॉडल का। अब ये गाड़ी तो बहुत ही यूनिक थी, तो मैंने सोचा जल्दी से इसका रिव्यू करके आपको ये गाड़ी दिखा दी जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सी कॉम्पैक्ट साइज़ की SUV कैसी लगी। प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी आस्किंग प्राइस है 1,80,00,000 रुपये, और ये कम्प्लीटली स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि इस गाड़ी को आप ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्पेक शीट के ऊपर भी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। 2020 का ये मॉडल है, Q3 35 TFSI RS बॉडी किट के साथ है, और इसके साथ साथ ये गाड़ी 39,000 किलोमीटर्स चली हुई है, और इसके कलर का नाम है स्टोन ग्रे। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। सो अगर इसे ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।